अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स, मैं हूं असदुर्रहमान और आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग ऑफिशियल्स। असिस्टेंट डायरेक्टर के जो पेपर हो रहे हैं एफआईए में, उसके में जो मैथ का पोर्शन आ रहा है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि इफ़ x% ऑफ y इज़ 100, हम इसको लिखेंगे x% ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ y इज़ के लिए इक्वल लगाते हैं और 100, ठीक हो गया। एंड y% ऑफ z, तो y% ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन z इज़ के लिए इक्वल और 200। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z, हमने रिलेशन बताना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, x बाय परसेंट के लिए डिवाइड करेंगे 100 को, मल्टीप्लाई y इज़ इक्वल टू 100। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं xy इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100, सही हो गया। फिर यहाँ से अगर आप देखें तो y बाय 100 मल्टीप्लाई z इज़ इक्वल टू 200, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y z इज़ इक्वल टू 200। यहाँ से हमने रिलेशन बताना है x एंड z का। तो अगर y की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो ये मेरे पास बनती है 100 डिवाइडेड बाय x, और अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो ये बनती है 200, और ये जो 100 डिवाइड हो रहा था आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है इधर, तो डिवाइडेड बाय z, सही हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को, तो यहाँ से आपका रिलेशन x और z में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय z, ठीक हो गया। अगर यहाँ से देखें तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, तो हम इसको उल्टा देते हैं तो ये बचेगा 1/x इज़ इक्वल टू 2 बाय z। अगर आप इस रिलेशन को उल्टा दें तो x इज़ इक्वल टू z बाय 2, और 2 डिवाइड हो रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो z की वैल्यू आएगी 2x। तो अगर हमारा ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन जो है वो उसी हिसाब से करेक्ट बन रहा है। इसके अलावा जो अरिथमेटिक मीन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने लिए हैं। अ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज़, तो सिंगल अरिथमेटिक मीन अगर आपने फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि ए और बी को प्लस किया जाता है और उसको डिवाइड करते हैं 2 पे, ठीक हो गया। फिर इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरिथमेटिक मीन बिटवीन x-3 एंड x+3 इज़, तो इसके लिए भी हमने चूँकि सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना है तो वही आप फार्मूला अप्लाई करेंगे कि x-3 उसमें प्लस करें x+3 और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, ठीक हो गया। ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाता है, x प्लस x 2x बनेगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर कितना आ जाएगा, x हमारा आंसर बनता है इसका। और इसमें ये जो लिखा हुआ है ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर प्लस माइनस भी आता है, और ये जो है ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में भी हमने सम निकालना है ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 18 एंड 3। हम लेट कर लेते हैं कि जो 4 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी वो A1 A2 A3 और A4 है, और इनका सम कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला ये होता है कि आप पहले लिखें 3 और फिर उसमें लिखें A1 A2 A3 और फिर A4 और लास्ट पे लिख दें 18। फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम A1 कहते हैं, और जो लास्ट टर्म है वो हमारी कौन सी बन रही है 1 2 3 4 5 6, तो हम उसको कहते हैं कि A6 इज़ इक्वल टू 18। सबसे पहले आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। किस तरह से होता है कि इसका फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करें ना तो n की वैल्यू हमने पुट करनी है 6, क्योंकि टोटल हमारी 6 टर्म्स है, n जो है वो टोटल टर्म्स होती है, और A1 की वैल्यू 3 है प्लस n-1, फिर 6 - 1 करें तो 5 बनता है, और d हमने कैलकुलेट करना है। A6 की वैल्यू भी हमें गिवन है वो है 18, तो 18 प्लस का 3 शिफ्ट किया तो माइनस, यहाँ पर 5d रह गया, और ये 15 रहा 5d, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 3। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म 3 है तो इसमें ये 3 प्लस करें तो हमारा सेकंड टर्म बनेगी, तो A1 हमारा कितना बनेगा 6 बनेगा। फिर अगर इसमें प्लस 3 करें तो हमारी जो है वो उससे नेक्स्ट टर्म बनेगी, और इसमें 3 प्लस करने से वो 9 बनती है, और उसमें 3 प्लस करें तो हमारी नेक्स्ट टर्म बनेगी और वो 12 बनेगी, और फिर उसमें भी 3 प्लस करें तो ये हमारी बनेगी 15। और इन सब का हमने सम निकालना है, सम ऑफ 4 AMs। तो हमने इसका सम निकालना है, तो अगर इसको सम करें तो ये 6 9 12 15 ये तकरीबन 42 बनता है हमारे पास। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा इसमें।
एक क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का था, ये भी फर्स्ट ईयर की मैथ से ही लिया है। इफ़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -15 -22 -29 देन 11th टर्म। हमने 11th टर्म बतानी है। सीरीज़ हमें दी गई है -15 -22 और -29 और हमने 11th टर्म बतानी है। तो फर्स्ट टर्म जो है हम उसको A1 कहते हैं, ठीक हो गया। और फिर हमारी जो हमने इसका कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड टर्म का वो है D = -7 और जो हमारी nth टर्म है वो है 11, क्योंकि हमने 11 टर्म। तो फार्मूला होगा AN = A1 + n-1 × D, ठीक हो गया। हमने 11th टर्म बतानी है। A11 A1 की जगह पे आपने लिखना है -15 फिर प्लस n-1, तो -11 -1 10 आएगा और D की वैल्यू कितनी है जी -7। हम इनको -15 प्लस -10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 70, इसमें ये प्लस करें तो -85 बनते हैं। ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन हारून्स बाइक लास्ट फॉर 10 डेज़, कि हारून का जो बाइक है उसका टैंक फ्यूल से फुल है और वो 10 डेज़ लास्ट करता है, 10 डेज़ तक चलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर 10 डेज़ तक चलता है तो उसमें 10 लीटर है हम कहते हैं, तो वो डेली का जो है वो 1 लीटर यूज़ करे तो तभी तो जो है वो 10 डेज़ तक चल सकता है, ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि इफ़ ही स्टार्ट्स यूजिंग 25% मोर एवरी डे फॉर हाउ मैनी डेज़ विल द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल लास्ट। कहता है कि अगर वो डेली जो है 25% मोर यूज़ करे तो फिर जो है वो कितने दिन तक उसका फ्यूल जो है वो यूज़ हो सकेगा, चलेगा कितने दिन तक। तो देखें अगर 10 डेज़ तक चल रहा था तो हम 1 लीटर कह रहे हैं, अगर वो यूज़ करता है 1.25 तो फिर कितने डेज़ तक चलेगा। तो हम ऐसे करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1.25 तो उस टोटल डेज़ आ जाएंगे। अगर इसको आप डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 8 डेज़। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बनेगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर डेप्रिशिएट्स बाय 10% एनुअली, कि जो कंप्यूटर की वैल्यू है वो 10% एनुअली डिक्रीज़ हो रही है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज़ 1 लाख देन व्हाट विल बी आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के बाद वो कितनी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो 1 लाख जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, हम जो है फर्स्ट ईयर में 10% उसको डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो 10% इसका निकालने के लिए 10/100 करेंगे और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तकरीबन 10,000 जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। तो अगर 1 लाख में से 10,000 आप माइनस करें तो ये जो है हमारे पास बच जाएगा 90,000। अब 90,000 के ऊपर फर्दर 10% हम निकाल लेंगे तो 10/100 करेंगे तो ये जो है हमारे पास 9,000 आता है। तो फर्स्ट ईयर के बाद जब डिक्रीज़ होगी तो वो 90,000 और सेकंड ईयर के बाद जब वो डिक्रीज़ होगी फर्स्ट 10 और 19 1 लाख में से आप माइनस करेंगे -19,000 तो ये हमारे पास आता है तकरीबन 81,000। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट बनेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।